एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव में एक नन्हा सा मिट्टी का दीपक रहता था, जिसका नाम दीपू था। दीपू बहुत ही संवेदनशील और विचारशील था। उसका गांव एक विशाल काले पर्वत की छाया में बसा हुआ था। जैसे ही सूरज ढलता, पर्वत की छाया तेजी से फैलती और गांव को चारों ओर से गहरे अंधेरे में घेर लेती। दीपू हर शाम उदास हो जाता था। वो विशाल अंधेरे के समुद्र को देखता और अपने मन में सोचता, यह अंधेरा कितना बड़ा है और मैं तो बस एक छोटी सी टिमटिमाती हुई लौ हूं। मेरी क्या औकात कि मैं इस पूरे विशाल पर्वत के अंधेरे को दूर कर सकूं। इस सोच से वो अपनी लौ को जरा सा ही जलाता और अक्सर बुझने की कगार पर पहुंच जाता। एक रात गांव के चौपाल पर बैठे दीपू को एक वृद्ध और ज्ञानी संत ने देखा। संत ने प्रेम से दीपू को उठाया और पूछा, नन्हे मित्र, तुम इतने निराश क्यों हो? दीपू ने कांपती हुई लौ के साथ उत्तर दिया, महाराज, इस विशाल अंधेरे के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं हार गया हूं। संत मुस्कुराए। उन्होंने दीपू के कान के पास आकर धीरे से कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम्हें पूरे संसार का अंधेरा मिटाना है? तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम जहां हो वहां रोशनी करो। अगर तुम अपनी 1 इंच की जगह को रोशन कर सकते हो, तो वह तुम्हारा काम पूरा हो गया। संत की बात सुनकर दीपू की आंखें खुल गईं। उसने अंधेरे जंगल में एक हाथी और बंदर को सूखी पत्तियों के बीच एक पुरानी लोहे की चाबी मिलती है। चाबी पर अजीब निशान थे, जैसे किसी खतरनाक जगह की चेतावनी। दोनों रात में ही सफर शुरू करते हैं। घना जंगल, डरावनी आवाजें और रास्ते में तेज नदी। हाथी अपनी सूंड से रास्ता बनाता है, बंदर गुफा की दीवारों पर चढ़कर रास्ता खोलता है। गुफा के अंदर एक पुराना संदूक मिलता है। सांसें थामकर चाबी लगाते हैं। संदूक चरमराता है। अंदर सोना नहीं, एक चमकता हुआ जंगल रक्षा नक्शा होता है। हाथी गहरी आवाज में कहता है, ये खजाना नहीं, जिम्मेदारी है। बंदर गंभीर होकर बोलता है, आज से हम जंगल के असली रक्षक हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, तुम्हें भी ऐसा संदूक। जंगल के बीच एक बुजुर्ग तगड़ा आदमी रोज एक सूखे पेड़ को पानी देता था। सब कहते थे, बाबा, ये पेड़ कभी नहीं जगेगा, छोड़ दो इसे। लेकिन बाबा हर दिन बोलते, उम्मीद कभी सूखती नहीं। एक तूफानी रात आई। बाबा ने सर पर कपड़ा रखकर पेड़ को बचाया। सुबह जब धूप उगी, पेड़ पर सिर्फ एक चमकता हुआ हरा फल लगा हुआ था। बंदर पेड़ पर बैठकर बोला, बाबा, जिसने हार नहीं मानी, पेड़ ने भी उसे जवाब दे दिया। बाबा मुस्कुराए, मेहनत का फल सच में मीठा होता है बेटा। आप पेड़ लगाए हो, कमेंट करो। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया